In an exclusive interview with Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said that India's young skilled workforce and stronger India-Japan ties are boosting confidence for greater Japanese trade and investment in India. Take a look. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान के दौरे पर हैं और अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन 200 डेलीगेट्स का डेलीगेशन लेके यहाँ पहुंचे हैं। सर, आपके इस दौरे से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। 4 दिन हमने देखा कि लगातार आप बैक टू बैक मीटिंग्स में, राउंड टेबल में, रोड शो में बिजी रहे। तो इस दौरे का कितना फायदा हमारे युवाओं को होगा, हमारे जो इंडस्ट्रीज है उनको होगा? मुझे पूरा विश्वास है। जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार की उत्सुकता मैंने जापान में सरकार की तरफ से, जापान के निजी उद्योग जगत की तरफ से देखी है, और जो स्वागत हर जगह, हम टोक्यो में थे, नगोया में थे, आज ओसाका में है, हर जगह जिस प्रकार से इस डेलीगेशन का और मेरा स्वागत हुआ है, जिस प्रकार के नए आइडियाज लोगों ने दिए हैं, भारत में निवेश करने के बारे में बात की है, मुझे पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री मिस सनई ने जुलाई में ही इंडो जापान समिट में दोनों देशों के बीच रिश्तों को बहुत अहमियत दी थी, बहुत मजबूती दी थी, उसके तुरंत बाद इस विजिट के होने से जापान में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो गया है कि भारत के साथ व्यापार और उद्योग बढ़ाया जाए, भारत में ज्यादा निवेश किया जाए। भारत की ताकत है, भारत की युवा शक्ति में हुनर है, कौशल है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का निवेश यहाँ से आएगा वो हमारे लाखों युवा युवतियों को नौकरी भी देगा। 3 लाख लोगों को तो जापान निमंत्रण दे रहा है कि आप जापान में आके जापान की अर्थव्यवस्था को टीका दीजिए, सपोर्ट करिए। हम चाहते हैं कि और युवा युवती वहां पे इंजीनियर्स, टीचर्स, केयर गिवर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, हर प्रकार के लोग जापान में चाहिए उनको। कम से कम 3 लाख लोगों तो वो तुरंत स्वागत करने को तैयार है। सर, कुछ फार्मा कंपनी ने कहा था कि जो रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही थी उसको कैसे दूर करेंगे, और जो आपने बीएसआई रजिस्ट्रेशन में जो आपने कहा है, बीआईएस रजिस्ट्रेशन में आपने कहा है कि कुछ सहूलियत दी जाएगी ताकि इंपोर्ट आसानी से हो सके। जो बहुत हाईटेक इंडस्ट्रीज होती है जैसे सेमीकंडक्टर, इसमें छोटे छोटे पुर्जे दुनिया के अलग अलग हिस्से से आके एक फाइनल प्रोडक्ट सेमीकंडक्टर बनता है। भारत में लगभग 15 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर सालाना जरूरत पड़ेगी आज से 5 साल बाद। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आके भारत में सेमीकंडक्टर कंपनियां लगाए, मैन्युफैक्चर करें, और उनको एक कंपनी ने जैसे बताया कि उसको अकेले को 13,501 पुर्जे अलग अलग लगेंगे। अब स्वाभाविक है, इतने पुर्जों का अलग अलग बीआईएस रजिस्ट्रेशन ना हमारे पास इतना समय होगा, उनके पास भी मुश्किल हो जाएगी। और जब सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो वो तो जरा भी कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी से करेंगे नहीं। बीआईएस और क्यूसीओ का वजह ये है कि भारत में क्वालिटी समान है। तो ऐसी कंपनियां जो बहुत हाईटेक प्रोडक्ट्स बनाएंगी और जिसका सुनिश्चित करना कि अच्छी गुणवत्ता का माल जा रहा है उसमें, उसको वो खुद करेंगे, ऐसे में हम बीआईएस से रियायत देने के लिए तैयार है। सर, गाना भी बना था कि मेरा जूता है जापानी, तब क्या समय आ गया है कि जो जापानी लोग हैं वो भी भारत में बने कपड़े, अपैरल्स वगैरह पहने? आदान प्रदान तो विश्व के लिए अच्छा ही होता है। मेरी यहाँ पे मीटिंग्स भी हुई है जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी सफलता प्राप्त होगी। भारत का चमड़ा उद्योग बहुत ही लाजवाब काम कर रहा है। फुटवेयर का ही एक्सपोर्ट आज लगभग 60,000 करोड़ का भारत से हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि हम जापान में भी कर पाएंगे। कपड़ों का एक्सपोर्ट के लिए भी मैंने बातचीत की है, और भारत के और ज्यादा कपड़ा बनाने वाले कंपनियों को अब यहाँ पे हम डेलीगेशन के रूप में भेजेंगे, जिससे यहाँ पे भारत का बनाए हुए कपड़े, भारत के बनाए हुए जूते, भारत के बनाए हुए चश्मे, हर एक चीज के लिए यहाँ पे अच्छी डिमांड होने की संभावना है।